हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इसमें मैं आपको कान का मेडिकल कैसे होता है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो SSCGD का मेडिकल में जो कान का चेकअप किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, उसमें क्या फॉल्ट देखा जाता है, तो इस वीडियो में पूरा मैं आपको कान के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा आप लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कान का चेकअप किस टूल से किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, कान दो तरह का चेक किया जाता है। तो सबसे पहले उसको एक होता है वेबर टेस्ट होता है, और एक होता है आपको एक मशीन रहता है, उसको बोलते हैं ओटोस्कोप। उसको जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको दिखता होगा, ये आपको दिख रहा है, ये जो मशीन है इसको ओटोस्कोप बोलते हैं। तो इससे आपको कान में क्या प्रकार के डिजीज़ है, या कान का पर्दा फटा हुआ है, या कान में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, उससे वो पता किया जाता है। तो ओटोस्कोप आप जैसे देख रहे हैं, इसी से आपका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपका ओटोस्कोप से कान का पर्दा चेक किया जाता है, और कान में कोई भी आपको बीमारी तो नहीं है, कान आपका क्लीन है कि नहीं, इसके बारे में ओटोस्कोप से मेडिकल डॉक्टर, वहाँ पर जो मेडिकल चेकिंग में स्टाफ रहते हैं, वो लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं। इसलिए मेडिकल में आप जाने से पहले अपना मैं हर वीडियो में बोला हूँ कि मेडिकल में जाने से पहले कि अपना बॉडी का हर एक पार्ट को अच्छे से साफ़ करके जाए, और अपना खासकर कान हो गया, जैसे कि बॉडी का हर पार्ट तो साफ़ करना है, और नाजुक पार्ट जैसे आप कान अपना साफ़ करवाने किसी से मत जाइएगा, अपना घर में ही अपने से खुद से साफ़ अपना मम्मी को बोलिएगा, धीरे से वो साफ़ कर देंगे। नहीं तो बहुत सारे कान साफ़ करने वाले रहते हैं, तो वो कान को कुछ उल्टा फुल्टा ना कर दें या फिर कुछ नुकसान नहीं पहुंचा दें। एक डर भी रहता है, अगर कोई है अच्छा जो साफ़ करता है, वो आपको पता है, तो उससे अच्छा करके आप कान भी साफ़ करवा सकते हैं, एयर क्लीनिंग। तो मेडिकल में आपको कान अगर आपका गंदा रहा तो उसमें आपको बहुत दिक्कत है। वहाँ पर सबसे पहले तो आपको वहाँ पर बहुत सुनाएगा, आपको डांटे उठेगा, और उसके बाद ही आपको कुछ अलग तरह से उसको ट्रीट करेगा। तो अब आपको बॉडी चेक करेगा, वो मेडिकल है, आपका मेडिकल चेकअप हो रहा है, तो आप अपने बॉडी को अच्छे से करके जाएं। तो सबसे पहले आपने देख लिया है, अभी तक फ़ोटो लगा हुआ है, इसको देखें, इसे ओटोस्कोप बोलते हैं। यही ओटोस्कोप से आपको कान में डाल के देखा जाता है। तो इसमें यह पता चलता है कि आपका कान में कोई डिजीज़ है कि नहीं, या फिर कान का पर्दा का फटा हुआ कि नहीं, इसी से आपका यह चीज़ पता में चल जाता है। ये है पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में आपका क्या होता है, आपको एक मशीन, एक टूल्स रहता है जो कि उन लोगों का वाइब्रेट टाइप का होता है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर देखिए, देख सकते हैं। तो ये टूल्स का नाम है ट्यूनिंग फोर्क। टूल्स को बोला जाता है ट्यूनिंग फोर्क। तो इससे आपको क्या टेस्ट किया जाता है, आपको वाइब्रेटिंग चेक किया जाता है कि आपको सुनाई किस तरह से दे रहा है। ये जो ट्यूनिंग फोर्क टूल्स है, इससे वाइब्रेट होता है। ये वो डॉक्टर उस टाइम जो मेडिकल स्टाफ रहता है, वो ऐसे पटकता है, इसको पीटता है, तो वो उसमें बहुत वाइब्रेट महसूस होता है, बहुत कम मात्रा में। अगर जिसका कान ख़राब है तो उसको सुनाई नहीं देगा, तो वो यही टूल्स है। तो इससे आप इसको ट्यूनिंग फोर्क बोलते हैं। तो इससे वाइब्रेटिंग आपका चेक किया जाता है कि आपको सुनने की क्षमता है कि नहीं, आपका कान आपका सुन सकता है कि नहीं। तो इसको क्या किया जाता है, वो ठोका जाता है, उससे वाइब्रेट होता है, तो आपके पीछे वो मेडिकल स्टाफ ना खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपके कान के आपका या राइट साइड या लेफ़्ट साइड या ऊपर अधिकतर नहीं लगाता, वो राइट साइड या लेफ़्ट साइड लगाएगा। तो आपको महसूस करना है किस साइड आपको वाइब्रेशन की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो अगर आपको लेफ़्ट साइड में सुनाई दे रहा है या राइट साइड में सुनाई दे रहा है, तो आपको अगर राइट साइड में सुनाई दे रहा है, लेफ़्ट साइड में, तो आप लेफ़्ट हाथ उठाइएगा, और राइट साइड में सुनाई दे रहा है तो राइट हाथ उठाइएगा। तो इससे आपको वो सुनने की क्षमता आपको वहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगा। ये वाइब्रेटिंग टूल्स। तो ये वाइब्रेटिंग टूल्स आपको बहुत कैसे बोले जाए, बहुत नॉर्मल ट्यूनिंग में सुना जाता है, घे जैसे होता है कि इसको आप जैसे ठोकेंगे तो वाइब्रेट होता है, वो बहुत मिनिमम मात्रा में सुनाई देता है। अगर जिसका कान सही है, जिसका सुनने की क्षमता सही है, तो वो आराम से सुन सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको सुनने में। तो कान का बस यही दो मेडिकल होता है, मैंने पहले बोल दिया। ओटोस्कोप होता है जो कि वो कान का डिजीज़ और कान का पर्दा फटा हुआ है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। और दूसरा आपका वाइब्रेटिंग चेक किया जाता है। इसी तरह से आपका कान का मेडिकल होता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया हूँ, आपको ज़्यादा समय मैं नहीं लेता हूँ, हर एक पार्ट में आपका वीडियो बनाता हूँ, हर एक अंग के बारे में। तो कैसे चेकअप होता है आपको नॉर्मल वेज में मैं आपको जहाँ तक हो सके मैं समझाने का कोशिश करता हूँ।
अगर आपको मेरे बात समझ में आता है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि आप मैं जो बताता हूँ आप समझ पाते हैं। तो अगर आपको समझ में आता है मेरी बातें तो और भी ये वीडियो शेयर करें कि और भी कैंडिडेट्स के पास पहुँचे, वो भी जाने कि कान का मेडिकल कैसे होता है। और सब भी वीडियो सब जो मेरे है, जो मैंने हर पार्ट में बनाया वीडियो, तो आप शेयर करेंगे तो दूसरे के पास पहुँचेंगे, हर कैंडिडेट्स के पास, तो वो भी नॉलेज रखेंगे और वो भी उन्हें भी क्या क्या करना है उन्हें भी उसको भी पता चल जाएगा। तो कान का बस यही चेक होता है, मैंने सारा आपको डिटेल्स बता दिया हूँ। कान का दो सेट में चेक होता है, एक ऑटोस्कोप से और एक ट्यूनिंग फोक से, जो कि वाइब्रेशन आपको ऑटोस्कोप से कान का डिजीज और कान का पर्दा चेक होता है, और एक ट्यूनिंग फोक से जो वाइब्रेटिंग आपका कान का सुनने का शक्ति आपको जो होता है, आप सुन सकते हैं कि नहीं, वो चेक होता है। बस ये 2 चेक होता है, बस यही 2 टूल्स आपको चेक होता है। और कान में कुछ एक्स्ट्रा चेक नहीं होता। आपका कान अपना अच्छा से साफ़ करके जाएगा। मेडिकल में आप जा रहे हैं तो कान साफ़ करके जाएगा। मेडिकल से मैं पहले 2-3 इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, 2-3 इम्पोर्टेंट, जो आपको 2-3 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक में बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। 2-3 में इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आप देखिएगा, मैं मेडिकल से 10-15 दिन पहले बनाऊँगा कि आप वो देख करके मेडिकल के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाइएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए। मेडिकल में जाने से पहले ये चीज़ जो मैं बताऊंगा वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वहाँ पर, अगर आपको एक बार में मेडिकल पास होना है तो। इसलिए मैं 2-3 वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उससे आप ज़रूर देखिएगा और हो सके तो उसको शेयर भी कीजिएगा, और क्योंकि सबका हेल्प हो जाए, सब जान जाए, तो इससे सबका भला भी होगा और आपका भी भला होगा। तो मैं जितना बताने का कोशिश करता हूँ मैं बताता हूँ, जितना मुझे पता है, जितना मेरे साथ हुआ है, जो जिससे मैं गुजरा हूँ, जितना का मुझे नॉलेज है, जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, जिसमें मैं हूँ अभी, उसी के बारे में आपको बताता हूँ। कोई आपको एक्स्ट्रा ज्ञान मैं नहीं देता हूँ। तो बस अब देखते रहिए वीडियो और मैं आपको बताता रहूँगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए गाइस, जय हिंद।